ये सब क्वेश्चन जो है ना दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होता है। मरते दम तक नहीं भूलेंगे आप, चाहे जितना भी पार्ट बने, चाहे जितना भी क्लास कराना पड़े हमको, घातांक और कनिष्ठ से क्लास कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप रोज रेगुलर क्लास देखते हैं तो। जय हिंद दोस्तों आज हम वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है, यानी कि बार बार पूछने वाला क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन जब पूछता है ना तो बहुत कम लड़के बना पाते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कितना बड़ा है, घबरा के छोड़ देते हैं कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो। अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं आप तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर हाँ, एक बात और कि अगर इसका पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एकदम पूरा जीरो से बताए हैं। अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना घातांक और कनिष्ठ से, तो आप घातांक और कनिष्ठ सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए कि जैसे क्वेश्चन दिया है कि a = 7 + 2√12 और b = √7 - 2√12, यानी कि ये a का मान दिया है और ये b का मान दिया है और बोला है aq + bq निकालना है, aq + bq का मान निकालना है। देखिए हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि a = √7 + 2√12 दिया है ना, तो हम उस दिन बताए थे कि इसका वर्गमूल ही निकालना होगा क्योंकि ये रूट सबके ऊपर चढ़ा है और इसके अंदर 2 छुपा है। ये पहला क्लास में हम बताए हैं। जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो इसका वर्गमूल ही निकालना होता है। तो हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने का हम ट्रिक बताए थे कि ये अगर रूट के पहले 2 रहता है, अगर इस रूट के पहले 2 रहता है तो हम क्या करेंगे, वैसा 2 अंक सोचेंगे कि जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 12 आ जाना चाहिए, ठीक है। 4 और 3 होगा ना, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7। हम 4 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद, क्योंकि बड़ा संख्या को पहले लिखना है, छोटा संख्या को बाद में, ठीक है, हम बताए थे पहले वीडियो में। अब यहाँ पे देखना है, इसको रूट में चढ़ा देना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो प्लस देना है, अगर माइनस रहता है यहाँ पे तो माइनस देना है। यही है a का मान। इसका वर्गमूल निकल गया, देख लीजिए वर्गमूल निकल गया। आ रहा है समझ में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा वर्गमूल निकालने में अगर पहला दूसरा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। और आज के वीडियो में तो बस जो एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको हम 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो ये 2 + √3 यानी कि a का मान मेरा इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए b को भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अगर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो वैसा 2 अंक सोचना है कि जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 12। इसमें भी 4 3 होगा और दोनों के ऊपर रूट और इसके बीच में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 - √3। देखिए ये b का मान हो गया। अब aq + bq बोला है, क्या बोला है, aq + bq निकालने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है aq + bq का, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए a + b का होल क्यू में आ जाएगा aq + bq। जरा सोचना है a + b का होल क्यू क्या होता है, aq + bq + 3ab × a + b, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले a और b को जोड़ लेते हैं। अगर हम a + b को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए a + b को जोड़ेंगे तो इसका मान भी जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + √3 है ये a का मान और b का मान है 2 - √3। इसको हम जोड़ेंगे तो ये -√3 और ये +√3 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी कि a + b का मान आ गया मेरा 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि a + b के जगह पे हम 4 और q है तो q देंगे, 3 है पावर में, और aq + bq को हम उतार देंगे क्योंकि इसी का मान हमको निकालना है। बढ़िया से ध्यान देना है, aq + bq का मान है हमको निकालना है, इसलिए इसको हम उतार दिए। अब ये +3 हो जाएगा 3ab। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ab, क्योंकि a और b का भी मल्टीप्लाई चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं कि a का मान है 2 + √3 और b का मान है 2 - √3।
देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू पे सेट हो जाएगा। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। बस 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये जो निकला है 1, ये ए बी का मान निकला है। आ रहा है समझ में, ये ए बी का मान निकला। ये फार्मूला पे है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी फॉर्मूला पे हम सेट किए हैं ए प्लस बी इंटू और ए माइनस बी इंटू इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, देखिए ए बी का भी मान निकल चुका है और ए प्लस बी का भी मान निकल चुका है। तो ए प्लस बी के जगह पे हम 4 का क्यू कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे उतार दिए क्योंकि इसका ही मान निकालना है, और 3 और ए बी का मान अभी हम यहाँ पे निकाले हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे ए बी की जगह पे। ए प्लस बी का मान आया है मेरा, ए प्लस बी का मान आया है मेरा 4, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4। बस इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 4 का क्यू क्या होता है, 64 होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 में 1 से गुणा कीजिए 3, 4 में गुणा कीजिए 12। अब एक काम करते हैं, 12 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में यानी कि घट जाएगा। तो 64 में से 12 जाएगा कितना होगा बताइए, 64 में से 12 जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, यानी कि यही मेरा 52 जो आ गया, यही ए क्यू प्लस बी क्यू का करेक्ट आंसर है। आ रहा है समझ में, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, और हाँ बस हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे, और वैसे क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जाम में पूछने का चांस 90% है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद से कुछ और क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, मैथ के सेशन में। तो देखिए जैसे कि x बराबर 2 प्लस √3 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 1/x करेंगे, इसका x का उल्टा 1/x, तो इसका भी उलट जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस √3। देखिए ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर होगा। तो ये 1/x इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस √3, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाता है, अभी हम बताए हैं आपको। अब यहाँ पे ध्यान देना है, और नीचे में होगा इसके वर्गों का अंतर। तो 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, तो 4 में से 3 घटा तो 1, तो हम 1 नहीं लिखे क्योंकि 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। देखिए ये 1/x का मान मेरा निकल गया। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्लस √3 है और ये माइनस √3 है, ये कट जाएगा, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1/x, यही ना होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए x प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका मान ऑलरेडी दिया है, इसका मान ऑलरेडी 4 दिया है, तो ये 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका ही मान निकालना है, देखिए बढ़िया से, तो हम इसको उतार देंगे सही, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x से x खत्म, यहाँ पे बचा 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये x स्क्वायर प्लस ये 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो घट जाएगा माइनस में, यानी कि 16 में से 2 गया 4, 14,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14 हो तो गया मेरा आंसर। कहाँ इसमें भारी है भाई, भारी तन को नहीं है। ठीक है, बढ़िया से अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं मन से इत्मीनान से तो भारी नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद से हम और क्वेश्चन को देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन को देखेंगे और वो भी 4-5 क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछने लायक है, जो बार बार पूछता है। बस पूछेगा यही, लेकिन इसका डाटा जो दिया है ना ये वाला, ये चेंज कर देगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद से एक और क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि √11 + 2√30 है और -1/√11 + 2√30 है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, हम इसका वर्गमूल पहले निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम ट्रिक बताए हैं आपको। अगर यहाँ पे 2 रहता है, अगर ये रूट के पहले 2 रहता है तो बस एक रूल है कि वैसा 2 अंक सोचेंगे हम कि जोड़ने पे 11 और गुणा करने पे 30 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 5 होगा ना, 6 और 5, 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 11। बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे और छोटा संख्या को बाद में। अब यहाँ पे देखिए इसको हम रूट में चढ़ा देंगे, इसको रूट में कर देंगे और इसके बीच में अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकल चुका है। ठीक है, ये 1/, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो सेम देखिए सेम वही है, यानी कि ये √6 + √5 भी होगा, सेम यही वाला है ये वाला। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल ये आया तो इसका वर्गमूल भी यही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये √6 + ये √5 ये माइनस, ये जब हर का परिमेयकरण करेंगे यानी कि ये ऊपर जाएगा तो इसको साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए तो जब इसका साइन चेंज हो जाएगा ऐसे हो जाएगा और नीचे में क्या होता है, इसके वर्गों का अंतर होता है, यानी कि √6 का वर्ग करेंगे तो √6 होगा और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा। तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि ये 1 नीचे छुपा रहता है। देखिए ये प्लस √5 है और ये माइनस √5 है, ख़त्म। यानी कि ये √6 और √6 जुटेगा तो 2√6 हो तो गया आंसर। कहाँ भारी है, ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझना है क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, ये √15 - x × √4 14 इक्वल टू √8 - √7 दिया है। यानी कि अगर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा x के जगह पे कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √8 - √7 आ जाना चाहिए। देखिए अगर √8 - √7 लाने के लिए हमको ऐसा रखना होगा। देखिए ये 15 और माइनस यहाँ पे रखना होगा, हमको रूट में रखना होगा 8 × 7 = 56 रखना होगा ना, इसके पहले 2। देखिए अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि अब हमको पता चल गया कि x के जगह पे तो 2 रहेगा ही, लेकिन इस रूट में 56 रहेगा। इस रूट में क्या रहेगा, इस रूट में 56, क्योंकि यहाँ पे 56 है। तो इस 14 को 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में 4 से गुणा कर देंगे तो 56 नहीं हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। 4 × 4 = 56 होता है। अब देखिए इस 4 का वर्गमूल जब निकलेगा तो 2 होगा और 2 हो जाएगा बाहर में, यानी कि यहाँ पे 2। ठीक है, यानी कि 2 × 2 1 2 हो गया इसका, और ये जो 4 है इसका वर्गमूल निकला तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 तो 2 × 2 कितना होता है, 4। यही तो हो गया मेरा x का मान। आ रहा है समझ में, एकदम बिल्कुल आएगा। देखिए एक बार और हम बताते हैं कि जैसे कि √8 - √7 है, ये दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है, √8 - √7 आएगा, ये बोला है। और x का मान क्या होगा, ज़रा सोचिए कि √8 - √7 लाने के लिए हमको इस प्रकार का होना चाहिए और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 15 - 2 √56 होना चाहिए। तब ना हम बताए हैं कि यहाँ पे 2 अंक ऐसा सोचना है कि जोड़ने पे 15 और गुणा करने पे 56 आ जाना चाहिए। तो 8 और 7 15, 8 × 7 = 56 हो जाएगा।
यानी कि इस रूट के अंदर 56 होना चाहिए और इसके पहले 2, लेकिन तो है यहाँ पे 14। तो 14 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2, यानी कि वहीं 2 बाहर हो गया। तो जब 2 बाहर हो गया तो x में छूट गया, x में मल्टीप्लाई हो गया, तो वहीं x में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दूना 4, तो x का मान मेरा 4 निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना। ठीक है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, इसके बाद से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है ना, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होता है, याद नहीं होता है जल्दी से, और ये एग्जाम में पूछता है बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि ये 2 के पावर 2 और इसके पावर 2 और इसके पावर 2 दिया है। ठीक है, और इसमें भी वही काम है, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगाया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसको हम पावर पावर में गुणा नहीं करेंगे, पावर पावर में गुणा नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे गुणा करेंगे। इसमें पहले आप 2 का स्क्वायर कीजिए, ये 2 के पावर 2 है ना, तो आप 2 के स्क्वायर कीजिए पहले। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, और ये भागे इसमें गुणा होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर रहेगा तब जाके पावर पावर में गुणा होगा। क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये पावर पावर में गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है। अगर 2 के पावर यहाँ पे 4 रहेगा तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16 होता है, तो यहाँ पे 16 और भागे ये 2 के पावर 8 है। अब देखिए, अगर इसका बेस सेम रहता है, अगर इसका बेस जो सेम होता है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, और भाग के केस में रहता है तो पावर पावर घट जाता है, यानी कि 16 में से 2 घटा, 16 में से 8 घटा तो 8 होगा। ठीक है, ये 2 के पावर 8, और नहीं तो आप भाग भी लगा सकते हैं, ये भाग के केस में है ना, तो 2 के पावर 16 अब बट्टा 2 के पावर 8। ठीक है, ये ऊपर 2 16 गो है और नीचे 2 8 गो है, तो 8 गो 2 से ऊपर वाला 8 गो 2 कटेगा तो 8 गो बचेगा ना, तो 2 के पावर 8 बच गया, बस 2 के पावर 8 बच गया। देखिए आ गया कि नहीं आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसको गुणा नहीं कर देना कि 2 दूना 4 दूना 8, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ये ब्रैकेट में रहता, ये जैसे कि ब्रैकेट में है, अगर ऐसे ये रहता तो हम इसको गुणा कर देते, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए हम इसको गुणा ऐसे नहीं करेंगे। जैसे कि ये ब्रैकेट में है तो इसको हम गुणा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन खूब बढ़िया से दे देगा। ठीक है, जैसे कि दे देगा 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 दूना 6, 6 रूट 2, 6 रूट 3, ऐसे दे देगा ऑप्शन। ठीक है, और बताना है तो सबसे पहले इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो ये तो जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज, याद रखना साइन चेंज, यानी कि √9 प्लस √8 हो जाएगा, ये साइन चेंज। और नीचे होता है इनके वर्गों का अंतर, यानी कि √9 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, √9 का वर्ग करेंगे तो 9, और √8 का वर्ग करेंगे तो 8। जानते हैं, ये √9 का अगर वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट खत्म तो 9 ना बचा, और √8 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म तो 8 बचा, यानी कि 9 - 8 तो घटेगा तो 1 ऑलरेडी छुपा ही रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये √9 है, यानी कि 9 का वर्गमूल निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 होगा, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि √8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √8 को ये 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखिए ये 2 है, 2 गो में 1 बाहर निकल जाता है ना, यानी कि 2√2, तो हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। और देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये बी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, पहला वीडियो अगर ये इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है पार्ट 1 और पार्ट 2, जाके आप देखिए। अगर घातांक और कर्ण से आपको कुछ भी नहीं आता है कि घातांक मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब क्या होता है, तो आप सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।